दौलत कमाने का एक अगला उसूल ये है कि हमेशा अपनी रकम को इन्वेस्ट कीजिए। बैंक में पड़ी रकम को किसी न किसी काम पर इन्वेस्ट कीजिए। बैंक में पड़ी हुई रकम आपके खर्च करने के रास्ते को खोल देगी। आप ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिनका फायदा आपको कम और नुकसान ज्यादा होगा। खामखा में आप चाहेंगे कि गाड़ी बदल दें, लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल लें। आपका मोबाइल तब्दील होना चाहिए, आप नए मॉडल के मोबाइल खरीदने पर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह घर को डेकोरेट करने, फर्नीचर तब्दील करने और इस तरह की कई ज़रूरियात जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। लिहाजा एक लिमिट तक इन चीज़ों पर खर्च कीजिए। इससे पहले कि अखराजात की नौबत आए, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सेवर्स आर ऑलवेज लूजर्स। जो ही आपके पास पैसा आए, सैलरी आए, इसे फौरन अपने से दूर कर दें, वरना वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि अगर आप उसे खुद दूर कर देंगे तो वो बार बार लौट कर आपके पास आएगी। लेकिन अगर वो खुद दूर हो गया, ये पैसा आपसे खुद दूर हो गया, तो फिर वो लौट कर आपके पास नहीं आएगा। अपने खून पसीने की कमाई को मत बहाइए, मत ज़ाया कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। इसे आदत बना लीजिए कि आपने अपनी रकम अपने पास नहीं रखनी है। किसी से मुतासिर होने की कोशिश मत कीजिए। अपने मीन्स के अंदर रहते हुए अपने अखराजात को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अमलन तौर पर यह मुशाहिदे में बात आई है कि वो पैसा कमाने वाले लोग जो दूसरे तबकात से बहुत आगे रहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने का ये अमल जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक नफ्सियात है जो ख़ानदान और बिरादरी के ज़ेर असर पैदा हो जाती है। इसमें इंसान हर चीज़ और हर मौका को इसी पहलू से देखता है। मसलन आम लोगों के बरक्स जो लोग 10 लाख जमा होने पर 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, इस नफ्सियात के लोग 10 लाख जमा होने पर खुद मोटरसाइकिल में घूमते हैं और इस रकम को किसी न किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। चनाचे गाड़ी खरीदने वालों के 10 लाख 10 साल के बाद 1 लाख रह जाते हैं और इन्वेस्टमेंट या कारोबार करने वालों के 10 लाख 10 करोड़ बन जाते हैं। इनफरादी तौर पर किसी शख्स के पास दौलत का कम या ज्यादा होना किस्मत पर मुनहसर नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पर इसी रवैये की बुनियाद पर ये कम्युनिटीज आम तौर पर लोगों से ज़्यादा पैसा कमाने वाली बन जाती हैं, जो इस तरह की नफ्सियात को अपनाती हैं, इस तरह के लाइफ स्टाइल को अपनाती हैं कि वो बजाय इसके कि वो अपनी ऊपर खर्च करें, मुख्तलिफ जगह पर खर्च करें जहाँ पर उसको कोई सिर्फ दिखावा हो, तो वो इस पर खर्च करने के बजाय ऐसी जगह पर खर्च करते हैं जहाँ पर उसका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो 10 लाख से 10 करोड़ में जमा हो जाता है। आमतौर पर लोग अपना पैसा जो है वो ज्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा होता है। यूं ये लोग ज्यादा से ज्यादा दौलतमंद और बाकी लोग बस आम सतह की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बचत किस चिड़िया का नाम है, ये बात वही समझ सकता है जो जिंदगी को इसकी हकीकत समेत कबूल कर ले, जिसने ये ख्वाब पाला हो कि खैर है, जैसी तैसी गुजर रही है गुजार लो। इसे शदीद सदमा तब पहुंचता है जब कोई हादसा हो जिसमें इसका जरिया रोजगार खत्म हो जाए, किसी बीमारी का सामना उसे करना पड़ जाए, या फिर कोई आफत आन पड़े जहां पैसे की जरूरत हो। तब हालात दो तरह से मुतासिर होते हैं। एक तो उस अचानक आने वाली मुसीबत की वजह से ज़हनी और जज्बाती धचका पहुंचता है, और दूसरी तरफ हकीकत ये होती है कि उसके पास पैसा ही नहीं होता कि वो खर्च